नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देवभूमि परिवार योजना लागूकरण समेत 12 प्रस्ताव थे मंजूरी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन देहरादून हस्तशिल्प और शिल्पकला मेला को उद्घाटन कार्य। हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षितन पौराणिक स्थल भीमगोड़ा कुंड क्षेत्र को निरीक्षण कार्य। कुंड परिसर का सौंदर्यीकरण का वास्ता प्रभावी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देन। और उधम सिंह नगर जिला का रुद्रपुर में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स को 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मैं शांति बिंजोला। अब समाचार एक छोड़ बटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों का 12 प्रस्तावों थे मंजूरी दिए गए। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बघेली ने पत्रकारों थे बैठक में लिया फैसलों की जानकारी दे। उन्होंने बताई कि नियोजन विभाग का तहत हुआ एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू करे जाली। ये का तहत उत्तराखंड में निवासरत लोगों तय पहचान पत्र जारी करे जाला। परिवार योजना के अंतर्गत जो भी हमारे उत्तराखंड में निवासरत परिवार हैं, उनकी एक आईडी बनाई जाएगी और उनको जो भी लाभ दिए जा रहे हैं वो सभी इस आईडी में मैप किए जाएंगे, ताकि जो डुप्लीकेसी हो रही है या कुछ लोग छूट जा रहे हैं तो उनको सबको आइडेंटिफाई किया जा सके। और जो 100% एक सैचुरेशन की सरकार की एक नीति है कि 100% जो हमारी योजनाएं हैं उनसे जो भी लाभार्थी है उनको 100% सैचुरेट किया जाए, उसका भी अनुपालन किया जा सके। तो आज इस योजना को, जिसका नाम है देवभूमि परिवार योजना, इसको लागू करने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई। श्री बघेली ने बताई कि उत्तरकाशी जिला का धराली में बादल फटना और प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत मनख्यों थे आपदा प्रबंधन विभाग का अंतर्गत एसडीआरएफ की तरफ बेटी मिलन वाली 4 लाख रुपए की धनराशि थे 5 लाख रुपया करे गए, जबकि पक्का कूड़ों का निर्माण का वास्ता 5 लाख और कच्चा कूड़ों का निर्माण का वास्ता पूर्व में मिलन वाली राशि से 1 लाख रुपया अतिरिक्त दिए जाला। बैठक में कार्मिक विभाग का अंतर्गत दैनिक वेतन कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों थे अस्थायी नियुक्ति खुणी न्यायालय का आदेश का अनुरूप मंत्रिमंडल की समिति बनाए जाने को निर्णय ले। समिति भविष्य में कट ऑफ डेटा खुण भी तय कार्यकाल मानक निर्धारित करल। बैठक में 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नीति का तहत पीएमयू को गठन करने और गृह विभाग का तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग को गठन करने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन आज देहरादून का एक निजी विश्वविद्यालय में हस्तशिल्प और शिल्पकला मेला को उद्घाटन कर। मेला में देश का विभिन्न राज्यों बिटे आया जनजातीय समुदायों का युवा अपना हस्तशिल्प उत्पादों का दगड़ ही कला को प्रदर्शन करना छिन। ये मौका पर श्रीमती आयन बोली कि प्रदेश सरकार वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों हस्तशिल्प की वैश्विक बॉन्डिंग खुणे हर संभव प्रयास करनी चाहिए। उन्होंने बोली कि उत्तराखंड की जनजातियां स्वरचित हस्तशिल्प और कलात्मक उत्पादों की समृद्ध परंपरा को निरंतर विस्तार करनी छन। ये अनूठो कौतिक है उन्होंने प्रदेश का हस्तशिल्प विकास की दिशा में मील को पत्थर बताए। श्रीमती आर्यन युवाओं द्वारा लगाया सभी स्टॉलों पर जय की उत्पादों की जानकारी लिए और युवाओं थे उत्तराखंड का विभिन्न पर्यटन स्थल और मंदिरों में आने को निमंत्रण भी दे। प्रदेश सरकार ने बागेश्वर जिला में सरयू नदी पर बना 113 वर्ष पुराना झूला पुल का पुनर्निर्माण और मरम्मत का वास्ता वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर। जिलाधिकारी आकांक्षा कौंडे ने बताई कि शासन की स्वीकृति मिलने के बाद दिसंबर बिटी पुल को पुनर्निर्माण को कार्य शुरू करे जाल। उन्होंने बोली कि नए झूला पुल आधुनिक तकनीक से बने जाल और ये तय समय सीमा में गुणवत्ता का दगड़ पूर्ण करने को प्रयास करे जाल। देखिए, इसमें जो टेंडर की प्रक्रिया है वो पहले ही कर दी गई थी अनुमति की प्रत्याशा में, और अब बजट चूंकि अप्रूव हो चुका है और जल्दी काम जो है वो शुरू भी कर दिया जाएगा। और जितना मैंने इंक्वायर किया है इसमें 5 से 6 महीने लग जाएंगे, मगर फिर भी कोशिश की जाएगी इसको जितनी जल्दी हम लोग पूरा कर सकें और क्वालिटी जो वर्क है उसका सुनिश्चित करें कि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का काम भी हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव केसी वेणुगोपालन उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक फेरबदल कर दा पार्टी का वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल तय प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप। यहाँ के अलावा प्रीतम सिंह तय प्रचार समिति और डॉक्टर हरक सिंह रावत तय चुनाव प्रबंधन समिति को अध्यक्ष नियुक्त करे गया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण महारथ हैं
पार्टी कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त करे गया। ये की दगड़ी कांग्रेसन जिलाध्यक्षों की भी घोषणा कर्याल। यहाँ पर भीमोड़ा कुंड का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर कई टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं हकीपौड़ी के समीप होने के कारण, और यहाँ पर जो समस्या है यहाँ पे स्थानीय जो पार्षद हैं और जो स्थानीय नागरिक है उनके द्वारा बताई गई है। अभी रिसेंटली जो बारिश हुई थी उसमें लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे थोड़ी क्षति भी हुई है। पानी की निकासी और जो कुंड में जो पानी आ रहा है उसमें भी थोड़ी समस्या है। साथ ही यहाँ पर सौंदर्यीकरण करने की और थोड़ा सा अतिक्रमण हटाने के साथ साथ आने वाले कुंभ के जब यात्री आएंगे तो उनको एक बेहतर यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए एक प्लान बनाने के लिए HRDA को बताया गया है। और साथ ही पौराणिक महत्व होने के कारण इसको देखरेख करना भी एक जरूरी कार्य है। इसी के लिए यहाँ पर एक बेहद प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट करा जाएगा। हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज पौराणिक स्थल भीमगोड़ा कुंड क्षेत्र को स्थलीय निरीक्षण कार्य दौरान उन स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से स्थल का रख रखाव, सफाई व्यवस्था का दगड़ी विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी ली। उन जिला विकास प्राधिकरण का सचिव थे कुंड परिसर का सौंदर्यीकरण का वास्ता प्रभावी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दें, ताकि ये पौराणिक स्थल तय धार्मिक पर्यटक की दृष्टि से भी आकर्षक रूप दिए जा सका। उन सौंदर्यीकरण कार्यों थे ये धरोहर का महत्व का अनुरूप करे जान और श्रद्धालुओं की सुविधा को विशेष ध्यान रखे जान पर बल दे। उधम सिंह नगर का रुद्रपुर में जिला न्यायालय परिसर में नव नियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स PLV को आज बिटी 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। यामा 32 नवनियुक्त PLV प्रशिक्षण लीना छन। जिला न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुभारंभ करी। ये मौका पर उन्होंने बोली कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग की जनता थे कानूनी मदद दे की न्याय सुलभ कराण और योजनाओं को लाभ आखिरी पायदान तक पहुंचाण। यामा PLV की महत्वपूर्ण भूमिका होन। उन्होंने सभी PLV से बोली कि वो अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लेके अपन योगदान देवन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव योगेंद्र कुमार सागरन बताई कि सभी PLV थे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का निर्देश और दिशा निर्देशों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को यू प्रशिक्षण दिए जानो। हमारे यहाँ अभी हाल ही में 32 नए पैरालीगल वॉलंटियर्स की भर्ती हुई है, जिनका प्रशिक्षण माननीय नालसा की गाइडलाइंस के हिसाब से करना आवश्यक होता है। इसी क्रम में आज से 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे 32 नए भर्ती किए गए पैरालीगल वॉलंटियर्स को दिया जा रहा है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स को जितने भी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्रदान की जानी है आमजन को, निःशुल्क विधिक सेवा के अलावा हमारी विधिक साक्षरता, विधिक जागरूकता जन जन तक कैसे फैलानी है, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स अपने अपने क्षेत्र में जो भी नालसा की गाइडलाइन से, नालसा के स्कीमें हैं, उनके तहत जन जन तक जो निःशुल्क विधिक साक्षरता है, विधिक सेवा है, उसका लाभ जो जन जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देवभूमि परिवार योजना लागूकरण समेत 12 प्रस्तावों थे मंजूरी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन देहरादून में हस्तशिल्प और शिल्प कला कौथे को उद्घाटन कार्य। हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक स्थल भीमगोड़ा कुंड क्षेत्र को निरीक्षण कार्य। कुंड परिसर का सौंदर्यीकरण का वास्ता प्रभावी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देने और उधम सिंह नगर जिला का रुद्रपुर में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स को 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। ये गिदगढ़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को युवा अंक संपन्न हुए। नमस्कार।